स्टडी विथ अंकित बी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम स्थानीय मान और जातीय मान बता चुके थे, आज हम उस पर कुछ सवाल करेंगे। चलो देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 2598.643 डॉट क्या। अब जैसे इसमें पूछा जाए दशांक, क्या दशांक का स्थानीय मान बताओ। दशांक का स्थानीय मान बताओ। तो हम उस दिन दशांक, शतांक, सहस्त्रांक के विषय में बताए थे कि दशमलव के बाद एक अंक को दशांक बोला जाता है। दशमलव के एक अंक बाद दशांक बोला जाता है। फिर दशमलव के दूसरे अंक को क्या बोला जाता है? शतांक। उसके बाद सहस्त्रांक होता है। तो दशांक का स्थानीय मान क्या होगा? इसे दशांक का स्थानीय मान 0.6 है। तो इसका स्थानीय मान 6/10। इतना बात समझ में आई। आज जैसे पूछ लिए शतांक का स्थानीय मान बताओ। शतांक का स्थानीय मान, शतांक का स्थानीय मान क्या होगा? शतांक क्या है? दूसरा अंक, तो 0.04। तो जैसे शतांक का स्थानीय मान पूछे तो क्या होगा? दशमलव के बाद दूसरा अंक को शतांक बोला जाता है। तो शतांक का स्थानीय मान 4/, दशमलव के बाद जितना अंक है 1, 2, यानी 2 0, 4/100। शतांक का स्थानीय मान 4/100। अब हम देखते हैं सहस्त्रांक। क्या सहस्त्रांक का स्थानीय मान बताओ। अब जैसे कोई अंक दे दिए, अब पूछे सहस्त्रांक का स्थानीय मान। तो देखो सहस्त्रांक का स्थानीय मान तीसरे अंक पे कौन है? 3 है। तो 0.003। तो इसका सहस्त्रांक का स्थानीय मान क्या होगा? 3/1, 2, 3। कितना? 3/3, 0। तो 3/1000 सहस्त्रांक का मान हुआ। अब इसी में मान लीजिए पूछ लिए कि दशांक का स्थानीय मान, दशांक का जातीय मान बताओ। जातीय मान क्या? दशांक का जातीय मान क्या होगा? तो हम बताए थे कि जातीय मान वह होता है, स्वयं वही संख्या, मतलब जैसे 6 है तो 6 ही जातीय मान उसका है, 4 है 4 ही उसका जातीय मान है। अर्थात अंकीय मान को ही जातीय मान कहा जाता है। तो दशांक का जातीय मान कितना होगा? 6। ऐसे मान लीजिए शतांक का स्थानीय मान, शतांक का जातीय मान कितना होगा? शतांक का जातीय मान यानी 4, तो यानी 4 होगा। ऐसे सहस्त्रांक का जातीय मान कितना होगा? 3 होगा। जातीय मान में वही अंक ही लिख दिया जाता है। इतनी बात समझ में आई? नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल बताते हैं।
अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 62, 89.475 में दहाई अंक का स्थानीय मान एवं दशांक के जातीय मान का कितना गुना है। दहाई अंक का स्थानीय मान एवं दशांक के जातीय मान का कितना गुना है। अब जैसे सवाल है क्या, 62, 89.475। अब इसमें दहाई अंक क्या है, दहाई अंक दशमलव के इधर वाला इकाई दहाई गिना जाएगा, तो इकाई दहाई, तो दहाई के अंक पे कौन मिला, 8। तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 और 0 अर्थात 80। तो दहाई अंक का स्थानीय मान कितना हुआ, 80। अब क्या होता है, दशांक के जातीय मान का कितना गुना है। तो दशांक के जातीय मान, दशांक का जातीय मान, दशांक का जातीय मान कितना होगा। तो दशांक क्या है, ये दशमलव के एक बाद, दशमलव के बाद एक अंक, तो यानी 4। दशांक का जातीय मान 4 होगा। तो अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, दहाई अंक का स्थानीय मान दशांक के जातीय मान का कितना गुना है। तो देखो 80/4, जिससे पूछे दशांक के जातीय मान का कितना गुना है, तो 4 से भाग कर देंगे, 4 दूना 8, तो यानी 20 गुना। कितना है, 20 गुना। तो देखो 4 से 20 में गुणा करोगे तो तुरंत 80 आ जाएगा। तो कितना गुना है, 20 गुना। नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट सवाल बताते हैं। तो हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 29, 83.989 में 9 के स्थानीय मानों का योग एवं 8 के स्थानीय मानों के योग से कितना अधिक है। तो हम पहले 9 के स्थानीय मानों का योग निकालते हैं। 9 के स्थानीय मानों का योग, तो 9 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। देखो 9 के बाद डबल जीरो, 9 के बाद डबल जीरो, उसके बाद फिर दशमलव, क्योंकि इस 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9/10 अर्थात 0.9 ही होगा, तो इसी में जुड़ जाएगा तो 9। फिर इसका क्या होगा, 0.009, तो इसमें जुड़ेगा तो कितना होगा, 0.909, इतना इसका स्थानीय मान होगा। अब 8 का स्थानीय मान देखते हैं। 8 के स्थानीय मानों का योग, 8 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा, एक 8 इधर है, 8 के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो 0, फिर 0.08, कितना 0.08। इतनी बात समझ में आई। पूछ रहे हैं 8 के स्थानीय मानों के योग से कितना अधिक है 9 के स्थानीय मानों का योग। तो हम इसको घटा देंगे,
तो घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें 0, 3 अंक इस पे बराबर कर देते हैं दशमलव, और दशमलव इसमें भी 3 अंक, तो 9 में से 0 गए 9, एक उधार दिए 10, 10 में से 8 गए 2, फिर यहाँ 8, 8 में से 0 गए 8, फिर दशमलव, फिर 0, फिर 10 में से 8 गए 2 और 8, तो कितना हुआ 820.829। इतनी बात समझ में आई, यही आंसर हुआ। नोट कर लीजिए इतना। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इतना में सैकड़ा अंक का स्थानीय मान का वर्गमूल किस स्थान के जातीय मान का 10 गुना है। तो सैकड़ा क्या होता है, देखो दशमलव के पहले इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा अंक का स्थानीय मान। सैकड़ा अंक का स्थानीय मान क्या होगा, 4, 4 के बाद 2 0, तो 400 हो गया। फिर क्या बोले हैं, सैकड़ा अंक का स्थानीय मान का वर्गमूल 400, 400 का वर्गमूल क्या होगा, 20 गुणे 20, एक 20 बाहर हो जाएगा, कितना आया 20। अब क्या बोल रहे हैं, किस स्थान के जातीय मान का, तो हम बता रहे हैं कि 20 यक्ष के जातीय मान का 10 गुना है। क्या, यक्ष के जातीय मान का 10 गुना है। तो अब 10 का इसमें गुणा है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो 20 बटा के 10 बराबर यक्ष, 0 0 कैंसिल 2, यक्ष बराबर 2, यानी 2 के जातीय मान का 10 गुना होगा, 2 के जातीय मान का 10 गुना होगा। इतना बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। इसके बाद एक सवाल और बताएंगे। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 550.505 में 5 का स्थानीय मान बताओ। तो इसको हम देखते हैं, तो पहले इसको ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में हम देखते हैं 5, तीसरे स्थान में 0.05, चौथे ऑप्शन में 0.05। इसमें से बताओ 5 का स्थानीय मान क्या होगा, ऑप्शन से देखकर बताइए, क्योंकि उस तरह 5 का स्थानीय मान कई हो सकते हैं। तो ऑप्शन में बताइए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हम देखते हैं कि 5 का स्थानीय मान कौन कौन हो सकता है। तो 5 का स्थानीय मान, देखो अगर इस 5 का निकालेंगे तो 5 के बाद 2 0, अगर हम इस अंक का निकालते हैं तो 5 के बाद
अगर हम इस अंक का निकालते हैं तो कितना होगा, 0.5। और अगर इस अंक का निकालते हैं तो 0.005। इतनी बात समझ में आई। तो हमारा ऑप्शन कौन मिल रहा है इसके अनुसार, तो यही मिल रहा है। तो कौन सा सही हुआ, 0.005। आज के लिए बस इतना ही। कल हम विभाजकता का नियम बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।